हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में आज हम सभी लोग देखेंगे जैनेंद्र कुमार के बारे में। जैनेंद्र का समय 1905 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक माना जाता है। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 फरवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। जैनेंद्र कुमार का मूल नाम आनंदी लाल था। जैनेंद्र कुमार आधुनिक काल के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार एवं प्रेमचंदोत्तर युग के महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं। जैनेंद्र कुमार के पिता का नाम प्यारेलाल व माता का नाम राम देवी था। जैनेंद्र के पिता का नाम प्यारेलाल व माता कौन थी? तो राम देवी थी। जैनेंद्र कुमार की प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। जैनेंद्र कुमार सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलनों में सक्रिय हो गए। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था तथा कई बार जेल भी गए। जैनेंद्र कुमार फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। उन्होंने सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। आगे देखते हैं। जैनेंद्र कुमार को भारत सरकार सन 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया। जैनेंद्र को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया? तो 1970 ईस्वी में। जैनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए सन 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैनेंद्र कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया गया। जैनेंद्र कुमार के अधिकतर उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। जैनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास परख और अंतिम उपन्यास दशार्क माना जाता है। जैनेंद्र कुमार ने तपोभूमि उपन्यास ऋषभदेव जैन के साथ मिलकर लिखा। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में गोपाल राय जी लिखते हैं कि उनके उपन्यासों की कहानी अधिकतर एक परिवार की कहानी होती है और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में ही सिमटकर व्यक्ति पात्रों की मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। आगे है। जैनेंद्र कुमार की प्रथम कहानी खेल सन 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। बाद में इस कहानी को वातायन कहानी संग्रह में संकलित कर दिया गया। तो जैनेंद्र की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? खेल मानी जाती है। और ये पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। बाद में इस कहानी को वातायन कहानी संग्रह में संकलित कर दिया गया। आगे देखते हैं। जैनेंद्र कुमार की रचनाएं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले है उपन्यास विधा। परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937। परख कब की है? तो इंसान को किसी चीज़ की परख कब होती है? जब हो जाता है कितने साल का? 29 साल का। और जो जैनेंद्र हैं उनकी सुनीता कितने वर्ष की है? तो 35 वर्ष की है। त्यागपत्र कब का है? तो 1937 ईस्वी का है। आगे देखते हैं। कल्याणी है 1939 ईस्वी की, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनंतर 1968, तपोभूमि 1974, अनाम स्वामी 1974, नीलमणि, दशार्क कब का है? तो 1985 ईस्वी का है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जैनेंद्र के उपन्यास हैं। अब बात करते हैं कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह की बात करें तो फांसी 1929 ईस्वी। इसमें 3 कहानियां हैं। प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं? फांसी, स्पर्धा, गदर के बाद। वातायन की बात करें 1931 ईस्वी समय है। और कितने जो है इसमें कहानियां संकलित हैं? तो 13 कहानियां हैं। और इन 13 कहानियों में प्रसिद्ध कौन कौन सी मानी जाती हैं? तो खेल,
अपना अपना भाग्य तमाशा साधु की हठ भाभी। अगला कहानी संग्रह है दो चिड़िया। दो चिड़िया का समय 1934 ईस्वी। इसमें 8 कहानियां हैं। प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं 8 में? तो वो हैं दो चिड़िया और पढ़ाई। एक रात की बात करें तो 1935 ईस्वी। इसमें 19 कहानियां हैं। प्रसिद्ध कहानियों की बात करें तो एक रात, राजीव और भाभी। नीलम देश की राजकन्या। समय सीमा है 1938 ईस्वी। 25 कहानियाँ इसमें संकलित हैं और इन 25 कहानियों में जो प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन सी मानी जाती हैं? तो वो हैं पत्नी, जाह्नवी, एक कैदी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। आगे है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी की है और इसमें 19 कहानियां हैं और इन 19 कहानियों में जो प्रसिद्ध हैं वो मानी जाती हैं उर्वशी, जयसंधि, ध्रुव यात्रा। पाजेब 1948 ईस्वी और जयसंधि 1948 ईस्वी की रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं इनके प्रसिद्ध नाटकों के बारे में। तो नाटक हैं इनके मंदालिनी, पाप और प्रकाश। निबंध संग्रह की बात करें तो प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी, जड़ की बात 1945 ईस्वी, पूर्वोदय 1951 ईस्वी, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 ईस्वी, मंथन 1953 ईस्वी, सोच विचार 1953 ईस्वी, काम प्रेम और परिवार 1953 ईस्वी, समय और हम 1962 ईस्वी, इतस्ततः 1963, परिप्रेक्ष्य 1964 ईस्वी, राष्ट्र और राज्य, साहित्य और संस्कृति 1979 ईस्वी, ए और वे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जैनेन्द्र के निबंध संग्रह हैं। बात करें संस्मरण विधा की तो कौन कौन से हैं? संस्मरण विधा में है ए और वे 1954 ईस्वी, मेरे भटकाव, जैनेन्द्र कुमार की मौत पर। तो ये तीनों के तीनों इनके संस्मरण हैं। जीवनी की बात करें तो अकाल पुरुष गांधी 1963 ईस्वी। अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है? तो जैनेन्द्र की है और समय क्या है? 1968 ईस्वी में। तो आगे है आलोचनात्मक ग्रंथ। अब बात करते हैं जैनेन्द्र के आलोचनात्मक ग्रंथों के बारे में। तो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं कहानी, अनुभव और शिल्प 1967 ईस्वी, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व, समय है 1967 ईस्वी। तो जो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं दोनों की समय सीमा क्या है? 1967 ईस्वी है। और कौन कौन से हैं? तो पहला है कहानी, अनुभव और शिल्प 1967 ईस्वी, दूसरा है प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व 1967 ईस्वी। अब बात करते हैं इनके अनूदित ग्रंथों के बारे में। मंदालिनी 1935 ईस्वी, नाटक माना जाता है। प्रेम में भगवान 1937 ईस्वी, कहानी विधा है। पाप और प्रकाश, अनूदित ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? तो वो है मंदालिनी, नाटक विधा, प्रेम में भगवान, कहानी विधा, पाप और प्रकाश। तो पाप और प्रकाश जो है इसका समय नहीं दिया गया है इसमें। अब बात करते हैं जैनेन्द्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ? 1904, 1905, 1902 या फिर 1903 ईस्वी। तो जो जैनेन्द्र कुमार हैं इनका जन्म हुआ है 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम क्या था? आनंदीलाल, गोसाई दत्त, बनवारी लाल या फिर प्यारे लाल। तो जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम आनंदीलाल था। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के रूप में, तिलिस्म उपन्यासकार के रूप में या फिर जासूसी उपन्यासकार के रूप में। तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के रूप में, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं
जैनेन्द्र कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन है 1968, 1969, 1970 या फिर 1971। तो जो इसमें सही वाला ऑप्शन है वो है 1970 ईस्वी। जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1968, 1969, 1966 या फिर 1967। तो जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है मुक्तिबोध, तपोभूमि, परख या फिर त्यागपत्र। तो जो मुक्तिबोध है इनकी इस रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार ने ऋषभ देव जैन के साथ मिलकर लिखा? मुक्तिबोध, तपोभूमि, परख या फिर त्यागपत्र। तो जो रचना मानी जाती है जिसको जैनेन्द्र और ऋषभ देव दोनों ने मिलकर लिखा था तो वो है तपोभूमि। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास कौन सा है? मुक्तिबोध, तपोभूमि, परख या फिर त्यागपत्र। तो जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास जो माना जाता है वो है परख। जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी तमाशा, पाजेब, खेल या जाह्नवी। तो जैनेन्द्र कुमार की जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो मानी जाती है खेल। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शंस हैं हंस, सरस्वती, विशाल भारत या फिर इंदु। तो जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र कुमार को किस उपन्यास के प्रकाशन हेतु मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार की उपाधि मिली? तपोभूमि, सुनीता, सुखदा या फिर त्यागपत्र। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है इसमें त्यागपत्र बिल्कुल सही है। आगे है जैनेन्द्र कुमार का प्रथम कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, पाजेब या फिर एक रात। तो जैनेन्द्र कुमार का प्रथम कहानी संग्रह फांसी है। अगला प्रश्न देखते हैं जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? ऑप्शंस हैं सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, परख, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी या फिर कल्याणी, सुनीता, परख या फिर त्यागपत्र। तो जो इसमें सही वाला क्रम है किस में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो है परख। परख का समय माना जाता है 1929 ईस्वी, सुनीता का समय है 1935, त्यागपत्र है 1937 और कल्याणी है 1939। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं जो तीसरे में दिए गए हैं। तो सही क्रम ये तीसरा वाला है। आगे है जैनेन्द्र कुमार की रचना ए और वे की विधा है संस्मरण, निबंध, जीवनी या फिर आलोचना। ए और वे की विधा संस्मरण है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष है 1938, 1939, 1936 या फिर 1937। तो जो इनका त्यागपत्र है उसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ? देवबंद ग्राम, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, सिंगरौली, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार के पिता का क्या नाम था? देवकृष्ण, प्यारेलाल, मोहन राय या पुरुषोत्तम। तो जो इनका नाम था वो था प्यारेलाल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जैनेन्द्र कुमार की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? लखनऊ, हस्तिनापुर, अलीगढ़ या फिर फतेहपुर। तो जैनेन्द्र कुमार की प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य में सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाकार कथाधारा का प्रवर्तक किसने किया है?
रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो हिंदी साहित्य में सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन करने वाले जैनेन्द्र कुमार जी माने जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार के अधिकतर उपन्यास माने जाते हैं नायिका प्रधान, नायक प्रधान, खलनायक प्रधान या फिर नायिका रहित। तो जैनेन्द्र कुमार के अधिकतर उपन्यास नायिका प्रधान माने जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी खेल किस कहानी संग्रह में संकलित है? फांसी, वातायन, दो चिड़िया या फिर एक रात। तो जो इनकी प्रथम कहानी खेल है वो वातायन में संकलित है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आगे है, जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? अब जो है कहानी पूछा है और क्रम से पूछा है। तो इसमें जो सही वाला ऑप्शन है वो दिख रहा है तीसरे वाले में। सबसे पहले क्या है, फांसी है 1929 ईस्वी में, वातायन है 1931 ईस्वी, दो चिड़िया का समय 1934 ईस्वी और एक रात का समय 1935 ईस्वी माना जाता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैनेन्द्र कुमार का संस्मरण नहीं है? ए और वे, माटी हो गई सोना, जैनेन्द्र कुमार की मौत पर मेरे भटकाओ। तो जो माटी हो गई सोना ये जैनेन्द्र की नहीं है, अन्य तीनों जैनेन्द्र के संस्मरण हैं। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसने लिखी है? रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो अकाल पुरुष गांधी लिखने वाले कौन है? जैनेन्द्र कुमार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी आलोचना जैनेन्द्र कुमार की है? प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद या फिर विराम चिन्ह। तो जो इसमें आलोचना है जैनेन्द्र की वो है प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1928, 1929, 1926 या फिर 1927। तो परख कितने वर्ष की अवस्था में लोग करने लगते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में। तो 1929 अर्थात बी वाला प्रश्न जो उत्तर है इसमें बिल्कुल सही है। मुक्तिबोध उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस हैं 1968, 1969, 1965 या फिर 1967। तो जो सही जवाब है इसमें 1965 ईस्वी है। आगे है, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? सुखदा, विवर्त, व्यतीत, मुक्तिबोध या फिर अनंतर। तो इसमें पूछा है उपन्यासों का सही क्रम। तो इसमें जो सही आंसर है वो तो पहला वाला ही दिख रहा है। सुखदा की बात करें तो 1952 ईस्वी का समय माना जाता है, विवर्त का समय 1953 माना जाता है, व्यतीत का समय भी 1953 है, मुक्तिबोध का समय इसमें माना जाता है 1965 ईस्वी। बात करें वहीं अनंतर की तो 1968 ईस्वी। तो जो पहला वाला क्रम है इसमें बिल्कुल व्यवस्थित है, तो पहला वाला ही सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इनमें कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? अनाम स्वामी, दशार्क, पुनर्नवा या फिर नीलमणि। तो पुनर्नवा इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का अंतिम उपन्यास है? ऑप्शंस हैं अनंतर, दशार्क, व्यतीत या फिर विवर्त। तो जैनेन्द्र कुमार का अंतिम उपन्यास जो है दशार्क माना जाता है और दशार्क का समय क्या है? तो 1985 ईस्वी दशार्क का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार की नहीं है? राजीव और भाभी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, गैंग्रीन या फिर जाह्नवी। तो जो गैंग्रीन है ये जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के पाजेब कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1948, 1949, 1945 या फिर 1947। तो पाजेब जो कहानी है उसका
प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पाप और प्रकाश नाटक के रचयिता हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो पाप और प्रकाश नाटक के रचयिता जैनेन्द्र कुमार माने जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार का अंतिम उपन्यास दशार्क का रचना काल है 1988, 1989, 1985 या फिर 1987। तो जो दशार्क है इसका समय माना जाता है 1985 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध जैनेन्द्र का नहीं है? इतस्तता, त्रिशंकु, सोच विचार या फिर परिप्रेक्ष्य। तो जो दूसरा वाला इसमें ऑप्शन है त्रिशंकु जैनेन्द्र का नहीं है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में दिया है? अब इसमें बताना है सही विकल्प जिसमें सही अनुक्रम लगा हुआ है। तो इसमें जो सही अनुक्रम वाला ऑप्शन है वो है दूसरा ऑप्शन। सबसे पहले है प्रस्तुत प्रश्न, समय है 1936, जड़ की बात 1945 ईस्वी, पूर्वोदय का समय 1951 ईस्वी। और वहीं अगर बात करें मंथन की तो मंथन का समय माना जाता है 1953 ईस्वी। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1938, 1939, 1945 या फिर 1937। तो नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। वातायन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1928, 1929, 1930 या फिर 1931। तो वातायन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, तपोभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1978, 1969, 1974 या फिर 1977। तो तपोभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, इन चारों में से उस उपन्यास को चुनिए जिसका प्रकाशन शेष उपन्यासों से सबसे पहले हुआ है। मुक्तिबोध, अनंतर, विवर्त, अनाम स्वामी। तो इसमें जो सही वाला ऑप्शन है वो है विवर्त। विवर्त का समय कब माना जाता है? तो विवर्त का समय है 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का नाटक है मंदालिनी, जयवर्धन, व्यतीत या फिर कल्याणी। तो जैनेन्द्र कुमार का नाटक है मंदालिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव यात्रा कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। ध्रुव यात्रा कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1948, 1944, 1945 या फिर 1947। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है 1944। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का निधन कब हुआ? 1988, 1989, 1991 या फिर 1990। तो सही जवाब है 1990। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। जैनेन्द्र के बारे में जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी थी वो हम लोगों ने आज पढ़ ली। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।